अब तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि सर्वधर्म समभाव हमारा भरोसा है, तो इसका मतलब उस बयान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उस बयान को उन्होंने आपत्तिजनक माना है। इसमें दो मत कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इसमें कहीं कोई संशय भी किसी को नहीं है, और न पार्टी के साथियों को है न कार्यकर्ताओं को। ये भारत सरकार का आंकड़ा है ना कि महिला अपराध में नंबर 1 जोगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल अभी आया है, अभी हाल के दिनों में। नित्यानंद राय जी भी उसमें हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। भाई आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक खौफ का वातावरण बनाने की कोशिश होती है, यह गलत है। शिक्षा मंत्री को जानकारी होगी ना, शिक्षा मंत्री जी को कोई जानकारी मिलेगी और उस संबंध में कोई के पाठक का निर्णय गलत है तो इसकी सम्यक सूचना राज्य सरकार को देने का दायित्व उनका है। अब वो कितना दे रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं नहीं जानता। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का मंदिर का स्थापना होना है। ऐसे में तमाम विपक्षी नेताओं को भी जो है निमंत्रण जा रहा है। क्या जदयू से कौन कौन नेता जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं, महागठबंधन से कौन कौन घटक दल जा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। क्या आपको भी निमंत्रण आया है, आप भी जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री भी जाएंगे? अयोध्या के राम, कनकन में राम, सबरी के राम, राम है तो रहीम है, लौ कुश के राम, तो सबके राम है। तो स्वाभाविक रूप से निमंत्रण तो वहाँ के ट्रस्ट को देना है। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने पूर्व में ही कहा है कि अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। तो इस निमंत्रण पर कोई राजनीति तो विषय है नहीं। निमंत्रण मिलेगा तो अयोध्या कौन नहीं जाएगा? अयोध्या सब लोग जाएंगे। जैसे सीता का पुनौरा धाम सब लोग जाएंगे, वैसे अयोध्या भी लोग जाएंगे, जनकपुर भी लोग जाएंगे। कुछ लोग इसको बाइकआउट कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। आपके के घटक दल शामिल हैं, जो सहयोगी दल हैं। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी समझ है कि अयोध्या या भगवान राम जहाँ भी हैं, कनकन में राम है, जहाँ से मन करे वहीं से स्मरण करिए, लेकिन जरूर स्मरण करना चाहिए। इन दिनों देखा जा रहा है कि जब भी राजनीति बिहार में कमजोर पड़ती है, तब धर्म पर जो है वार किया जाता है। कुछ ऐसा ही आपके सहयोगी दल के विधायक भी हैं, या फिर देख लीजिए राजद के भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने भगवान पर जो है वार किया, माँ सरस्वती पे वार किया। ये क्या राजनीति हो रही है? आप लोग के पास अब मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल, यह सवाल प्रासंगिक है और इस सवाल पर हमने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया। और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि सर्वधर्म समभाव में हमारा विश्वास है। उन्होंने जब दल के नेता ही उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हो तो केवल प्रचार के लिए बयान हो सकता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। रामचरितमानस पर हो, दोहे पर हो, व्यंग छंद पे हो, ये क्या है? नहीं, कोई, मैं तो बता रहा हूँ, जब भी ऐसा मामला आया है तो हम लोगों ने प्रतिकार किया है। अब तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि सर्वधर्म समभाव हमारा भरोसा है, तो इसका मतलब उस बयान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उस बयान को उन्होंने आपत्तिजनक माना है। इसलिए अब इसमें लोगों के मामले का पटाक्षेप हो गया। एक सवाल यह भी है कि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई संभावनाएं जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जब वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मुख्यमंत्री, तब कुछ न कुछ बिहार में खेला देखने को मिल रहा है। कुछ राजनीतिक करवट भी बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि एनडीए में शामिल होंगे। अब जो लोग भविष्यवक्ता हैं वही लोग न बताएंगे। मैं माननीय नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। सर्वमान्य नेता के आलोक में उनको ये जिम्मेवारी पार्टी के साथियों ने दिया और सहमति के बुनियाद पर हुआ है, इसलिए कि यह सब महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, यह जरूर है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर में और नेताओं में एक उत्साह का संचार जरूर होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी पार्टी संगठन के कामों को भी अब देखेंगे। यानी कि जदयू का मतलब ही है नीतीश कुमार, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें दो मत कहाँ है? इसमें दो मत कहाँ है कि माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इसमें कहीं कोई संशय भी किसी को नहीं है, और न पार्टी के साथियों को है न कार्यकर्ताओं को है।
एक सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन हुई हाल ही के दिन में और फिर से बैठक होने वाली है कुछ आपके जो इंडिया गठबंधन के दल के नेता हैं उन लोगों के साथ। क्या नीतीश कुमार को लेकर के चीज़ें निकल कर सामने आएगी? क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? क्योंकि राजद की ओर से पहले ही ये कह दिया गया है कि संयोजक जो हैं नीतीश कुमार होंगे। भले बैठक में लालू प्रसाद यादव बोले चाहे नहीं बोले, राजद के नेता बोले चाहे नहीं बोले, तेजस्वी यादव बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन मीडिया में हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं बोल बोलकर। माननीय नीतीश कुमार जी किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, न उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है, लेकिन बिहार उसकी प्रयोग स्थली रही गैर भाजपा दलों की एकजुटता का, और इसका विस्तारीकरण में माननीय नीतीश कुमार जी सूत्रधार की भूमिका में आए। अब वो संयोजक का पद, संयोजक, इसकी जानकारी मुझे नहीं। अब इस संबंध में निर्णय लेना तो माननीय नीतीश कुमार जी का काम है, अंतिम निर्णय तो उनका मान्य होगा। तो अब माननीय नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेंगे इस संबंध में तो औपचारिक रूप से वही बता सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर राजद के कई नेताओं को जो है हिदायत दिया गया है कि आप लोग जो है सोशल मीडिया पर जिस तरह से राजद के कई नेता थे, चाहे वो बात कर लीजिए एमएलसी सुनील सिंह का ही माफ़ कीजिएगा, तो कई ऐसे नेता थे जिन्हें जो है अब हिदायत दिया गया है कि आप नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। यानी अंदरूनी जो कलह जो है वह जदयू का फायदा आरजेडी को भी प्राप्त होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजद के नेता अब निश्चिंत हो गए हैं कि नीतीश कुमार को अब गद्दी से हटाना है और तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, तो जो लोग, और मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तत्काल में नहीं हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जो बेहतर काम हो रहा है। अब कुछ लोग खरखा बनते हैं राजनीति में, तो खरखा लोग अपना बयान देते रहते हैं। तो अब तो उनकी पार्टी ने के जब सर्वमान्य नेता माननीय तेजस्वी यादव ही बार बार स्पष्ट किए हैं कि भाई ऐसे बयान का कोई निहितार्थ नहीं है, तब तो लज्जा भी लगना चाहिए कि भाई जब हमारे नेता ही हमारे बयान से इनकार कर रहे हो तब पर भी हम बयान दे रहे हैं, तो अपने को संतुष्ट कर रहे हैं क्या? जब पार्टी ही संतुष्ट नहीं है, नेता ही आपके संतुष्ट नहीं है, इसलिए वैसे लोगों के बयान को बहुत नोटिस लेने की जरूरत ही नहीं है। अपराध को लेकर के क्या कहना है? फिलहाल जिस तरह से बिहार में अभी जो क्राइम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वातावरण बनाने की कोशिश होती है। अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा आया है ना, ये भारत सरकार का आंकड़ा है ना, कि महिला अपराध में नंबर 1 जोगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल अभी आया है, अभी हाल के दिनों में। नित्यानंद राय जी भी उसमें हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। भाई आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक खौफ का वातावरण बनाने की कोशिश होती है, यह गलत है। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो, यह गलत है। लेकिन आपराधिक घटनाओं को कौन इनकार कर सकता है? भूमि विवाद है, बहुत तरह के पारिवारिक विवाद होता है, बहुत तरह का विवाद होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटियां घर से निकलना बंद हो गया, दुकानदार अब 2 बजे दिन में ही दुकान बंद करने लगे, दिन में लोग सुबह में घर से निकलने लगे तो राशि फल देख के निकलने लगे। यह स्थिति बिहार की नहीं है। एक अंतिम सवाल है, के पाठक इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, कई लोग उनसे खुश भी हैं, कई लोग नाखुश भी हैं। लगातार के पाठक लोगों से पंगा भी ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कई वीडियो भी उनके वायरल हो रहे हैं। इसे डॉक्टर अजय कुमार का मामला है, यह बिल्कुल गलत बात है। भाई इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और उन पर कोई टिप्पणी करे और आप सीधे तौर पर बोलिए। चाहे माननीय संजय सिंह जी एमएलसी हैं, उनका पेंशन रोकने का मामला यह अधिकार क्षेत्र में आपका नहीं है। भाई अच्छे काम करिएगा तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपवाद में ऐसी घटना कर दीजिए जिससे कि समाज के अंदर में एक चिंता का विषय बन जाए कि आप अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। तो क्या ये सब बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम रहता है कि के पाठक कौन कौन से डिसीजन ले रहे हैं, या फिर सरकार के अनभिज्ञ होकर के पाठक काम कर रहे हैं? नहीं, अब इस संबंध में तो माननीय शिक्षा मंत्री को जानकारी होगी ना। शिक्षा मंत्री जी को कोई जानकारी मिलेगी और उस संबंध में कोई के पाठक का निर्णय गलत है तो इसकी सम्यक सूचना राज्य सरकार को देने का दायित्व उनका है। अब वो कितना दे रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं नहीं जानता। राज्यपाल से भी पंगा लेते हैं। अरे भाई, पंगा लीजिएगा तो संवैधानिक रूप से तो
प्रथम नागरिक है वो, तो पंगा लेने से क्या अंतर पड़ेगा। के पाठक का कामकाज कैसा है? नहीं, आम तौर पर देखिए के पाठक का कुछ एक चीज़ ऐसा है, नीतिगत मामला है जिसमें संशोधन किए जाने की अपेक्षा है, लेकिन राज्य के अंदर में विद्यालय के संचालन में या विद्यालय के संचालन में बच्चों की उपस्थिति के मामले में तो के पाठक जी का काम सराहनीय है। छुट्टी को लेकर भी कई तरह की बहुत सारा छुट्टी का मामला है, दूसरे मामले भी हैं। ये सब आगे चल करके बिल्कुल सुलझा लिया जाएगा, एकदम निश्चित सुलझना है इसको। अब 10 से 5 तक का ड्यूटी है, यह तरीका सही नहीं है। हम लोग भी स्कूल में पढ़ के आए हैं, 10 से 4 पढ़ करके आए हैं। अब बेटियां नौकरी करने गई है, अब 5 बजे शाम में उसको छुट्टी मिलेगा तो कितना बजे वो घर पहुंचेगी। ये सब तो असुविधा है। के पाठक मनमानी कर रहे हैं तो? नहीं, मनमानी उसको नहीं कहिए, उसको है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जनतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण होता है। जो व्यवहारिक हो, 10 से 4 जब विद्यालय होता था उस समय भी पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं कि उसमें पढ़ाई नहीं होता था। और 10 से 5 आप पढ़ा करके विद्वान नहीं बना दीजिएगा, तो ऐसे सवाल पर तो बहस होगी। आप भी इस सब चीज़ों को उठाएंगे? अरे बिल्कुल, कहाँ इसमें दो मत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। मैंने कई सवालों का जवाब इनसे लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जवाब जो है पसंद हो, कुछ जवाब ना पसंद हो। क्या सोचते हैं, अब मेरा अपना ओपिनियन जो है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।